नेतृत्व बात कर रहा है। 1-2 दिनों में सब साफ हो जाएगा। जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर अपनी दावेदारी जताई है। पार्टी महासचिव मिथिलेश ठाकुर कह रहे हैं, 40 सीटों पर हम मजबूत स्थिति में हैं। असम में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में उसकी जिम्मेदारी है कि छोटे भाई को सम्मान दे। उनका कहना है, सीएम हेमंत सोरेन गठबंधन को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, पर सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। जैसे झारखंड में हम बड़े भाई की भूमिका में हैं, वैसे असम में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। अब बड़े भाई की जिम्मेदारी होती है कि अपने छोटे भाई को एक सम्मान दे। अगर सम्मानजनक बड़े भाई का ये रहेगा तो निश्चित रूप से वहाँ हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे और जो हिमंता बिस्वा की जो जन विरोधी सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। उधर कांग्रेस कह रही है, हम दोनों दल चाहते हैं कि असम में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंके। दोनों पार्टियां एकजुट हैं और केंद्रीय नेतृत्व बातचीत कर रहा है। कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, 1-2 दिनों में साफ हो जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व हमारा तमाम मुद्दों पे बातचीत कर रही है। अब कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा, ये बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम चीज़ें फाइनल हो जाएगी। लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि मजबूत गठबंधन के साथ आसाम में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे। उधर बीजेपी ने छुटकी लेते हुए कहा है, इनके बीच मौसेरे भाई का रिश्ता है। कांग्रेस ने जेएमएम को हमेशा ठेंगा दिखाया है। इस बार भी जेएमएम को बैरंग लौटना होगा। भाई भाई का तो रिश्ता इन दोनों के बीच में है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच में। पर हमें लगता है ये मौसेरा भाई वाला रिश्ता है, वो मुहावरे पर अगर आप जाएं तो। और जिस तरीके का असम में कांग्रेस ने हमेशा से ठेंगा दिखाया है जेएमएम को, इससे पहले जेएमएम बहुत बेआबरू होकर पश्चिम बंगाल से भी निकल गया था पिछले चुनाव में बिहार में इन्होंने पूरी छाती ठोकी थी कि 18 सीटों पर लड़ेंगे, 0 पर लड़ा। असम विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को वोटिंग होगी। जेएमएम ने 40 सीटों की मांग रखकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अब कांग्रेस पर यह निर्भर है कि वह दोस्ती निभाने के लिए कितनी सीटों पर राजी होती है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, रांची।